हाँ तो सही, दिमाग खराब कर दिया। मैं तो पहले अपनी अम्मा से बात करूं। हेलो, हाँ अम्मा, पाँव लागू, ठीक हो? मैं ठीक ना हूँ, लेकिन आ तो सही, इतने बुरे इंसान के यहाँ ब्याह में जैसे तुमने ब्याह दिया। अम्मा ने बोल रही तुम? अच्छा भाभी, पाँव लागू भाभी। हाँ मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, अम्मा कहाँ है? अच्छा आ रही है अम्मा, बुला लो, देखियो जरूरी बात करनी जरा। ओ हो, तुझे भी अभी मूतना था, मेरे सिर पे मूत लेती। भाभी देखियो, बड़ा दिमाग खराब कर रखा अम्मा ने, बड़ी बुरी जगह भी आई हूँ मैं, दिमाग खराब कर दिया। देखियो हाँ, जब देखो चौका बर्तन करवाते रहे, मैं लैट्रिन तक मुझसे धुलवा, मैं इतने तो नीच इंसान ही है। और बर्तन बर्तन इतने बुरे, नाले के पानी में तो इनके है के बर्तन धुले। अम्मा आ गई, चलो कराओ बात। हेलो, हाँ अम्मा, अम्मा टांगे उठाऊं? अम्मा पाँव लगूं? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो? अम्मा तूने मेरे कैसे कर्म फोड़ा, यूं बता दे। इतने बुरे घर में कोई शादी करता होगा? इतना बुरा घर है, चौका बर्तन रोटी हंडिया सब काम मैं करूँ। घर में 2 बहू आएंगी, किसी से न करवाते। दिमाग खराब कर रखा। सुबह को 4 बजे उठाते हैं, तुम्हें तो पता, मैं घर पे 10-10 बजे उठा करी। 4 बजे भला कौन उठाता होगा? उठते सार उन्हें घेसले चाहिए, घेसले पहले उनकी नर भरनी चाहिए, तब जाके तो उनकी सुबह हो बे। दिमाग खराब कर रखा है, इतने बुरे घर में ब्याह है कोई अपनी लौंडिया को। मेरा तो जीना दुश्वार कर दिया। मुझे ना रहना यहाँ पे, मुझे तो तलाक चाहिए। अरे अम्मा, अरे अम्मा, अरे अम्मा, तूने इतना बुरा कर्म क्यों फोड़ दिया मेरा? भाई मैं तो जीने की ना रही, ना मरने की रही। आदमी तो बहुत बुरा है, जिसका कोई तोड़ ना। इतना बुरा आदमी है, इतने पैसे कमा के लेकर आवे, कम से कम एक दिन के 1-1 हजार रुपए कमावे, लेकिन सारे पैसे अपने भैया की जेब में रखते हैं, अपने भैया भाभी को ज्यादा चावे। लेकिन ना तो मैंने लाली लगा रखी, ना मैंने बिंदी लगा रखी, ना मांग भरने का कुछ है, बिल्कुल विधवाओं की तरह रह रही हूँ मैं। हाँ तू बात कर ले, चल ठीक है, आज के लिए इतनी बुराई बहुत है, और बाकी मैं कल परसों को कर लूंगी। कल को भी और परसों को भी तो दिन निकलेगा। हाँ ठीक है, चल अम्मा। झाड़ू मैं तो न लगा रही झाड़ू, हाँ दिमाग खराब हो गया अब मेरा बिल्कुल बुरी तरीके से। अरे आ गए तुम? सुनो, मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। वो किस्तों का जुगाड़ हुआ कि ना हुआ? वरना वो कल फिर आके हमारे सर पे ढिंडोरा करेगा, लाओ लाओ करेगा। पैसों का जुगाड़ कहीं से कहीं भी नहीं हुआ। मैं सारे गांव में हंड लिया, यार दोस्तों से पूछ ली, पर ना, कहीं से मिल के नहीं दे रहे 1 रुपया भी। मैं कहाँ से करूँ पैसों का जुगाड़? और वहाँ जहाँ तुम काम कर रहे थे, वहाँ से पैसे ना मिले? वहाँ से पहले ले आया मैं, बाजार घाट उससे ही हुआ है पहले लायक है। इसलिए कह रही थी, इतने सारे पैसे मत लो दहेज के। अरे क्या जरूरत थी इतनी अच्छी शादी करने की? अरे जितने हमारे पास पैसे थे उतने में आराम से ब्याह कर देते, लेकिन ना, तुम्हें तो बड़े घराने का चाहिए था दामाद भी। अब कर लो, किस्तों के पैसे भी ना दिए जा रहे। अरे छोटी को वो पसंद था, और बड़ा घर ही आना है, अच्छा घर बार है, कुछ पैसे ले देख कर हो गया तो क्या हो गया, पटा देंगे किस्तें। मैं नू ना कह रही हूँ कि गलती तुम्हारी है, या तुमने इतने बड़े घराने में ब्याह क्यों करा। मैं तो नू कह रही हूँ, जितना हमारा ब्योत था उतने में कर देते। जरूरी थोड़ी थी गाड़ी देनी, प्लॉट देना, इतने बड़े बड़े फर्नीचर देना। अरे इज्जत की खातिर देना पड़ता है। क्या ही कहूँ, एक तो हमारा ये छोटा देवर हैगा जो कुछ काम ना करता, इसे क्यों ना समझाते, बीच का तो थोड़ी बहुत मदद कर भी दे। अभी उम्र ही क्या है उसकी, छोटी सी उम्र है, छोटी सी उम्र में ही काम करने लगेगा ना, उसकी बढ़वार मारी जाएगी। अरे मैं नू थोड़ी कह रही हूँ, अरे इतने काम में लगा दो, इतने घर की किस्तें जा रही हैं, जब किस्तें खत्म हो जाएंगी उसे लगा दी पढ़ाई लिखाई में, इतने उसका काम के लिए हाथ भी साफ हो जाएगा। किस्तें तो चली जाएंगी, पर यो घर कैसे चलेगा, मुझे इस बात का अफसोस है। किस्तें तो हम ले देख कर कर देंगे, पर यो घर कैसे चलेगा, मुझे तो आगे का दिख रहा। ये छोटी वाली जो ना हमारी, वो सब कुछ भेज देती है घर का, और यूं कहती है कि मेरा आदमी मुझे कमाए कर न देता, किस घर में ब्याह दी, इस तरह के ताने मारती है वो।
यो तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, घर का कुछ काम भी ना करती वो। और जो तुम कह रहे हो ना, यो घर का बेद बाहर को देवे, जो औरत घर का बेद बाहर को देवे ना, वो घर घर जैसा ना रहता, नर्क हो जावे। किसी दिन बैठ के समझाइए उसे। अरे भैया क्या हुआ, कैसे उदास बैठे हो दोनों? देवर जी पूछो मत, बहुत परेशान है ये। एक तो इनका काम नहीं चल रहा, ऊपर से घर की किस्तें नहीं भरी जा रही। हम यूँ सोच रहे घर की किस्तें भरें या घर का खर्चा चलाएं। पर मैं भी क्या करूं, जितने कमाए के लाऊं वो तो मैं दे दूं, अब भी कोई ज्यादा थोड़ी गिरे हैं। लो नरेंद्र भाई। इन पैसों से भी कुछ ना होने का, या तो घर का खर्चा चला लो या किस्तें भर दो। अरे अनिल, अगर तू मदद ना करे ना तो ये किस्तें भी ना भरे और ये घर भी ना चले। अगर ये घर टूटेगा ना तो सिर्फ तेरी घरवाली की वजह से टूटेगा। क्या हुआ भैया, कुछ कह दिया क्या उसने? कहा तो उसने कुछ नहीं, पर वो यहाँ की बात सारी अपने प्यार में बताती है। ये बात कोई अच्छी है? ये तो बहुत गलत बात है। सही कह रहे हैं देवर जी, आप लोगों ने समझाना। भला इस घर की बहू तो मैं भी हूँ, मैं तो अपने पीहर में जाके कुछ नहीं कहती। अपने घर के हालात कितने भी खराब हों पर बताने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर वाले मजे लेते हैं, मजे, और कुछ नहीं। ये तो सही कह रहे हो भैया तुम, अपने घर की इज्जत अपने हाथ में होती है। चल छोड़ इन बातों को, अब तो चल समझाइए अपने को। चल तू भी कुछ देख ले रसोई में। चाय बना लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ चाय बना ला, सर में दर्द हो रहा है। और इन पैसों का क्या करूं? पैसे किस्त वाला ले जाएगा सुबह को, और क्या करेगी? चलो तो मैं किस्तों को दे दूंगी, 500 रुपए घर के खर्चे के लिए निकाल दूंगी। हाँ ऐसे कर लेना। देखो चल का कुछ भूसा खाता ना, कति दिमाग खराब कर रखा, तेरे भी नखरे अलग ही हो रहे। अरे भाभी जी कैसे नाराज चल रही हो, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाल चाल हाल ये रे चाल ये री। देवर जी तुम बस कुछ पूछो मत, बहुत बुरा दिमाग खराब है मेरा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे भैया हैं, हाँ। जब मैं तुम्हारे भैया के सहारे से यहाँ आई हूँ, अच्छा, तो मुझे खर्चा पानी कौन देगा? भैया देंगे, और कौन देगा? भैया देंगे ना, लेकिन कभी भी मुझे एक भी खर्चा पानी को एक भी रुपया नहीं दे रहे वो। ये तो तुम ठीक कह रही हो भाभी, आजकल वो मुझे भी नहीं दे रहे पैसे। देवर जी मैं कभी गलत ना कहती हूँ, जब भी कहती हूँ सही कहती हूँ, इसलिए मेरी बड़ी वाली से और बड़े वालों से लड़ाई रहती है। पर तुम्हारे भैया से कहूँ ना तो वो मेरी कतई नहीं सुनते, और इसी चीज को देख के मेरी बुद्धि खिसक जाती है। पर क्या कहूँ, कह भी तो कुछ ना सकती, जब हमारा खुद का आदमी सही ना, अपना सिक्का खोटा तो दूसरों से कह भी ना जाती। भैया है ही क्या तो सही नहीं है भाई, क्या हो गया ऐसा? क्या सही नहीं है? तुम मुझे ये बता दो क्या सही चल रहा? तुम मुझे जरा सा भी टाइम दे रहे हो या जरा सा भी धोरा दे रहे हो मुझे? कौन सा धोरण दे रहा मैं तेरा? अच्छा कौन सा धोरा ना दे रहे? 2 रुपए की गोली ले आए तो ये मत सोचियो कि तुम मेरा धोरा दोगे। आज तुम्हारी सैलरी मिली होगी, चुपचाप मेरे हाथ पे सारी सैलरी रख दो, वरना मैं भी जो क्यों फाड़ के रख दूंगी, बता रही हूँ। वो तो मैंने बड़े वाले भैया को दे दी। क्या बड़े वाले भैया को दे दी? मेरे एक चीज समझ में ना आती, सारे काम में भैया भाभी आगे रहे, मैं तो रात को मेरे धोरे के लौंग लेने आओ, रात को भी भैया भाभी के पास जाकर मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप सैलरी दे दो, या तो आज जा रहे या पा रहे, बता रही हूँ आज तो मुझे सैलरी चाहिए। बहुत दिन हो गए मुझे खून के घूंट पीते पीते, अब एक घूंट बर्दाश्त नहीं करने की, चुपचाप मुझे सैलरी ला के दे दो। तेरा दिमाग तो खराब ना हो गया? मेरा दिमाग तो आज ठीक हुआ, और दिन से तो खराब भी था, दे दो बता रही हूँ मैं। तुझे पता है उन्होंने कैसे कैसे करके अम्मा पापा का खत्म होने के बाद हमें कैसे पाला, दोनों को कैसे पढ़ाया लिखाया, कैसे कैसे वो घर चलाने गृहस्थी। अच्छा जी, उन्होंने तुम्हें पाल लिया तो सारी सैलरी तुम उन दोनों को दोगे? तुम्हें पता है अगर माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो घर का बड़ा सदस्य ही पालता है। उन्होंने कोई तीर कमान न चलाया है या फिर कोई पहाड़ न तोड़ा है, बस तुम्हें पाला ही है। ठीक है ना, सारी सैलरी मुझे दे दो, बता रही हूँ मैं। अरे पैसों की बात है तो इतना हंगामा क्यों कर रही है, मैं उनसे लेके दे दूंगा तुझे। बस दिखा दी नीचता, दिखा दिया अपना कमीनपन। बताओ यार, अपनी खुद की सैलरी भी भिखारियों की तरह मांगनी पड़ेगी, बस यही आता है तुमसे, और तो कुछ नहीं आता। घर का राशन तो हम कल ले आएंगे जाके, है ना? अरे सुनो, ये हमारे घर में चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे तो अनिल शीतल मुकेश है, पर लड़ क्यों रहे हैं ये? चल के देखना। चल के देखे। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं, क्या हो थोड़े रहा बहुत है पैसे यहाँ पे? इन्हें भी दे दे करो।
तू तो खुद कुछ करता नहीं है। लो आ गई तुम्हारे भैया भाभी। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे भाभी कुछ ना, मैं तो इसे समझाने आया था, यूँ घर ना मिली, अब देखा तो यूँ घेर पे मिली है, इसे समझा ही रहा था यहाँ। अरे तो इस बात पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? आराम से भी तो समझा सकते हो। वहां तक आवाज आ रही थी तुम दोनों की। आराम तो जब रहेगा ना जब आप दोनों हमारी जिंदगी से बाहर जाओगे। जब से आप लोग आए हो ना मेरी तो जिंदगी तबाह हो चुकी है इस घर में। ये कैसी बात कर रही है तू? अरे शीतल, ऐसा क्यों गुस्सा हो रही है? और ऐसा क्या हो गया जो तू इतना गुस्सा हो रही? और कोई गुस्से वाली बात हो तो वो बात बता। जेठ जी आप ही बताओ, जब आपको सैलरी मिलती है तो आप दीदी के हाथ में सैलरी रखते हो या नहीं? हाँ वो तो है, मैं देता हूँ। उनके हाथ में देते हो, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? मतलब सैलरी इनके आएगी, जेब में आपकी जाती है। इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या? 2 साल से यही चीज देख रही हूँ मैं, बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। रहने दीजिए, कुछ मत कहिए, अभी फिलहाल घर चलिए। मोहल्ले वाले देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। अनिल, शीतल को लेकर घर आओ। मुकेश, घर चलो। चलो चलो ये। चल अब खड़ी रहेगी, हाँ घर को चला। देख शीतल, आज जैसे तू घेर में चिल्लाई थी ना, हमारी मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं रही होगी। पूरा मोहल्ला देख रहा था खड़ा होकर वहाँ पर। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम दोनों इस घर की बहू हैं और हम दोनों को ये घर संभालना है, किसी और को नहीं। आपको बस अपनी इज्जत की परवाह है, किसी और की इज्जत नहीं। बस आपको तो ये पता है आपके सारे शौक मौज पूरे हो रहे हैं और मैं कैसे घुट घुट के जी रही हूँ, बस मुझे पता है। तुझे पता है ना हमारे घर के हालात अभी कैसे हैं? पहले किस्तें तो भर जाने दे। यहाँ पे घर का खर्चा नहीं संभल रहा और तू अपने शौक की बात कर रही है। अरे मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, शौक तो मेरे भी होंगे, लेकिन हमने तो अपने शौक बंद कर रखे हैं ना, तो तू भी कुछ दिनों के लिए अपने शौक बंद कर ले। भाभी कौन से शौक बंद कर रखे हैं आपने? आप मुझे ये बताइए। सूट भी मैं वो पहन रही हूँ जो मेरे मायके से आया, और आप नई से नई साड़ी पहन रही हो, नई से नई ज्वेलरी पहन रही हो। मुझे क्या मिल रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। देख शीतल, तुझे समझना पड़ेगा, अब तू भी बड़ी हो गई है, कोई छोटी नहीं रही। तेरी शादी को भी साल भर हो गया है। तेरी वजह से हमारे देवर जी का भी ब्याह नहीं होगा, क्योंकि तुझे पता है हमारे घर में सुख शांति नहीं है, और जिस घर में सुख शांति नहीं होती कोई इस घर में अपनी लोंडियां क्यों देगा? कोई सुख से रहे या ना रहे, किसी की शादी हो या ना हो, मुझे इस चीज से परवाह नहीं है, लेकिन ठीक से मैं भी तो रहूं। तुम्हारे तो सारे शौक मौज पूरे हो रहे हैं, मेरे कहाँ पूरा हो गया है? आपका आदमी आपके हाथ में है, मेरा आदमी मेरे हाथ में नहीं है, ना ही उसकी सैलरी और ना ही वो। क्या कह रही है? क्या चाह रहा है तू? बस तुम तो चुप ही रहो, तुम ना बोलो तो बेहतर रहेगा। देख रहे हो आप, छोटी होकर भी कितनी मनमानी करती है, कितनी जुबान चलाती है अपनी। शीतल, ये बात तेरी अच्छी नहीं है। जो तू घेर में इतना बड़ा हंगामा काट रही थी, हैं? हंगामा काटने की क्या जरूरत थी? तुझे पैसे की जरूरत है तो मुझसे कहती, अपनी भाभी से कहती। जेठ जी, आपकी बात अच्छी है क्या? किसी की सैलरी अपने हाथ में रखना और उसे भिखारी की तरह अपने पीछे घुमाना कि ला पैसे दे, ला पैसे दे, ये चीज आपकी भी तो अच्छी नहीं है ना? शीतल, तुझे पता है ना इनकी बहन की शादी हुई थी, कितना दहेज आया था, कितने पैसे का नुकसान हुआ था? कुछ समझ नहीं है तुझे? अरे वो उनकी भी तो बहन थी। तो मैं क्या करूं? मैं क्या अपने शौक मौज मार लूं? देखो जेठ जी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे शौक मौज पूरे होंगे तो ही मैं ठीक से रहूंगी, वरना मुझे नहीं रहना इनके साथ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत हो गया। मेरे बस की नहीं है रोज रोज की चोचलेबाजी झेलना, और जिस तरीके से ये बात कर रही है ना, ये इस घर में दीवार करवा के रहेगी। अब आप कुछ ना कुछ हल निकालो। मैं भी इस घर की बहू हूँ, ना कि कोई सास जो हर वक्त झेलती रहूं। अब हाल ही क्या निकालना है? बस अपना करो खाओ, अपने न्यारे हो जाओ। शीतल, अनिल, मुकेश, अपना करो खाओ भाई, न्यारे हो जाओ। और हल क्या निकाल लूँ मैं इसका? न्यारे तो हो जाएंगे हम, लेकिन आप भी मेरी एक बात सुन लो। कह दो इनसे कि किस्तें सबको भरनी पड़ेगी, बहन इनकी भी थी, हमारी थोड़ी थी। हाँ तो किस्त हम क्यों भरेंगे? इतने दिन से मेरे हस्बैंड तुम्हें सारे पैसे दे रहे थे अपनी सैलरी के, तो उसी में से काट लेना। अब कोई सैलरी नहीं देने के आए हैं, और घर के खर्चे में इतने पैसे नहीं आते हैं जितने तुम लोग रखते थे। मेरे पति के पैसे से भी इस घर का खर्चा चलता था और किस्तों के पैसे भी जाते थे, इसलिए पैसे अब भी दोनों की तरफ से जाएंगे, ना कि एक तरफ से। बहन का कर्ज काफ़ी है अनिल, तुम्हें तो पता ही है। और मुकेश, तुम्हें तो खैर क्या पता होगा बहन का कर्ज क्या है, कहाँ से बारात हुई और क्या गया क्या नहीं गया है, पर सब कुछ अनिल को पता है, तो इसलिए मिल बांट के ही देना होगा हमें जो भी कर्ज है। हाँ भैया, तो तैयार हूँ मैं फिर न्यारा होने के लिए भी और किस्तें भरने के लिए भी। जब ये मान ही नहीं रही तो
भैया काफ़ी देर हो गई आपकी बातें सुनते सुनते। आप जो ये बंटवारे की बात कर रहे हो, माँ बाप के जाने के बाद तुम ही तो एक मेरा सहारा हो। तुम ही बंटवारे की बात करोगे तो मैं किसके सहारे जाऊँगा? बस बहुत हो गया, जिसे जो करना है वो कर लो, लेकिन कल तक मुझे मेरा सामान चाहिए और इनका सामान इनके पास पहुंच जाए। दिमाग खराब कर दिया। अरे तुम तो ले, क्या हो गया? देख रहा है मुकेश, कितना हंसता खेलता परिवार अपना उजड़ गया। माँ बाप के जाने के बाद एक भाई पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए मेरा कहना है, अपना जो जीवन साथी चुनो वो सोच समझ कर चुनो, इस तरह से मत बखेरो। ठीक है भैया, वक्त अच्छा हो या बुरा हो, मैं हमेशा आपका ही साथ दूंगा। ठीक है छोटे, साथ देना भी चाहिए। चल कुछ कर।